रोहतक शहर में एक फाइनेंसर था और उससे हमारे एक भक्त ने कोई गाड़ी फाइनेंस कराई थी। प्राइवेट फाइनेंसर था वो। मिगलानी सब कास्ट थी, गोत्र था उसका, मिगलानी परिवार था उसका। एक लड़का तो फाइनेंसर बढ़िया काम चला रखा। फाइनेंसर में ब्याज पे पैसे देवे और ठोक के ब्याज लेवे। और दूसरा पुत्र जज सेलेक्ट हो गया और पुत्र की पुत्रवधू भी जज लाग रही। अब उससे जिक्र चलता, हमारे भक्त बताते कि ऐसे ऐसे भक्ति ऐसी करनी चाहिए, ऐसी करनी चाहिए। ने बोला हम जो भक्ति करते हैं वो सही है और हमारी भक्ति जो साधना जैसे भी भगवान शिव की, श्री रामचंद्र जी की, ये तो साधनी उपासना है। और फिर पंडित लोग जो हवन यज्ञ आदि करवाते हैं वो भी वो करते थे। तो हमारे भक्त तो जाकर बताया करते थे, भक्तों को तो मालूम था कि ये पिछले जन्म के पुण्य हैं और जब ये पिछले जन्म की बैटरी चार्ज की हुई जिस दिन डिस्चार्ज हो जाएगी एकदम कैर टूट जाता है। ये ज्ञान परमात्मा का वो सुन चुके थे। तो वो कहा करते थे कि लाला जी ये तेरे पिछले जन्म के संस्कार हैं और जो पूजाएं जो साधना आप करते हो इनसे लाभ होगा नहीं। ने बोला क्या बात करते हो? वो उस अपने बेटे फाइनेंसर की दुकान पर बैठा करता ऑफिस में और फिर बताता था मेरा एक लड़का तो जज लगा है और मेरी पुत्रवधू उसकी पत्नी भी जज लगी है। अभी शादी हुई है 6 महीने पहले। अरे वाह, कैसे मानो तुम्हारी बात, तुम क्या बात करते हो? आज मेरे जैसा सुखी पृथ्वी पर नहीं। ठीक है, जैसे सभी इतना हुए पाछा तो फिर बात यह कहनी स्वाभाविक ही थी, दोष नहीं उसका। फिर कुछ 1 वर्ष मेरे ख्याल 6 महीना पीछे क्या हुआ कि उसने एक अपना धार्मिक अनुष्ठान करवाया। एक अपना गुरुजी बुला के उसने जो भी क्रिया करी, हवन किया, उसके समापन के उपरांत उस हवन की जो बची हुई राख होती है और भी कोई आइटम लटोटर थे हुए सभी को जल प्रवाह करने के लिए कहा गया कि इनको उस गुरुजी ने कहा जल प्रवाह करके आने ही है। वो लड़का फाइनेंसर और छोटा लड़का जज दोनों गाड़ी में बैठकर ड्राइवर साथ ले लिया और रोहतक के साइड में इधर दिल्ली साइड में जवाहरलाल नेहरू कैनाल है, उसमें वो अच्छी लंबी चौड़ी गहरी है, उसमें जाकर वो जल प्रवाह करने लग गए। पॉलीथीन में डाल रखी थी वह सामग्री सी और वह पॉलीथीन खोल दी। वह कुछ सारी पानी में ना पड़ी, आधे से ज़्यादा वह पटड़ी ऐसे स्लोप था उसका, उस नहर का, वह दीवार पर पड़ गई। पहले एक जना नीचे उतरा के लिए मैं इसको नीचे बहा देता हूँ और रिपटन लग गया, पैर थड़स गए। उस दूसरे ने पकड़ लिया, दोनों रपट गए। जल की भरी हुई थी, दोनों डूब गए। 3 दिन में लाश पाई। वो जज भी मर गया और वो फाइनेंसर भी मर गया। अब परमात्मा कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम और तात कटे न ये तीनों तापम। अपने आत्मा दहल जाती है। बेटा गया, दोनों बेटे मर गए। नई नई शादी हुई थी, वह पुत्रवधू जज भी गई, वह वहाँ के रही थी। फिर उसने दूसरी शादी करा ली। अब के रह गया उस भाई जी दो रहे। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं ये धोखा दे रखा तुम्हारे को काल ने। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मांड जावेंगे नष्ट होंगे और ये थिर ना रहसी लोक कार्य।
आज सुबह के सत्संग में आपने सुना कि गुरु हो, पूरा गुरु हो, शास्त्र अनुकूल साधना हो और शिष्य भी पूरी मर्यादा आजीवन निभावे और गुरु जी के प्रति प्रभु तुल्य भाव रखे, फिर आपका मोक्ष निश्चित है, नो डाउट। लेकिन हम कुछ दिनों के बाद सुखी हो जाते हैं, जिस सुख को हम सुख मानते हैं, क्योंकि ये दयालु भगवान है, कबीर परमेश्वर दयालु परमात्मा है, ये अपने बच्चों के दुख को नहीं देख सकते। कुछ दिनों में आपको बहुत राहत देना शुरू कर देंगे, आपके पापों का नाश करना शुरू कर देंगे, आपके प्रारब्ध रूपी कर्म पाप कर्म के कांटों को निकालना शुरू कर देंगे। कुछ दिनों में आपको कोई आपत्ति नहीं रहेगी अपने जीवन रूपी सफर में।